Dear students, today we are going to read this poem It Couldn't Be Done, written by Edgar Albert Guest. So poem का title है It Couldn't Be Done. So ऐसा नहीं किया जा सकता था. So let's see what the poem is. It's a beautiful poem. और इसकी इंट्रोडक्शन यदि पढ़ें तो इंट्रोडक्शन में यही बताया है कि अक्सर हमें कोई जब न्यू टास्क हम करते हैं, कोई भी नया काम करते हैं और जब डिस्करेजमेंट हमें मिले, कोई हमें निरुत्साहित करे, हमारा हौसला कम करे, तो या हम पे हंसे, तो हम वो काम कई बार छोड़ देते हैं कि लोग मेरे पे हंस रहे हैं तो मेरे से ये काम नहीं होगा। तो अक्सर हम कई बार डिस्करेज हो जाते हैं। तो लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पोइम में बताया गया है यदि हम एफर्ट करें, मेहनत करें, लोगों की बात ना सुने, तो जो इम्पॉसिबल है वो भी पॉसिबल हो सकता है, जो असंभव है वो भी संभव हो सकता है। सो लेट्स रीड व्हाट द पोइम इज। Somebody said that it couldn't be done, but he, with a chuckle, replied that maybe it couldn't, but he would be one who wouldn't say so till he'd tried. So he buckled right in with a trace of a grin on his face. If he worried, he hid it. He started to sing as he tackled the thing that couldn't be done, and he did it. और क्या कह रहे हैं पोइट? वो कह रहे हैं somebody said, किसी ने कहा that it couldn't be done, कि ऐसा नहीं किया जा सकता था, नहीं हो सकता। बट ही विद ए चकल रिप्लाइड, लेकिन उसने एक चकल करते हुए, हंसते हुए जवाब दिया दैट मे बी इट कुडंट, कि हो सकता है कि ऐसा ना किया जा सकता हो। बट ही वुड बी वन, लेकिन वो व्यक्ति बनेगा हु वुडंट से सो, जो ऐसा नहीं कहेगा टिल ही ट्राइड, जब तक उसने कोशिश नहीं कर ली, जब तक वो कोशिश करके खुद देख नहीं लेता, तो वो सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करेगा कि आपने कह दिया कि नहीं हो सकता तो मैंने भी मान लिया। वो कहता है ऐसा नहीं होगा, मैं पहले कोशिश करूँगा, पहले मेहनत ट्राई करूँगा, तो फिर मैं देखूँगा कि हो सकता है या नहीं हो सकता। सो ही बक्कल राइट इन विद द ट्रेस ऑफ ए ग्रिन, और फिर वो बक्कल राइट इन बिल्कुल जुट गया, लग गया काम करने में, ट्रेस ऑफ ए ग्रिन के साथ, थोड़ी हंसी, थोड़ी चेहरे पे मुस्कुराहट के भाव के साथ। ही इफ़ ही वरीड ही हिड इट, और यदि वो चिंता कर भी रहा था तो उसने उसको छुपाया। सो मन में चिंता तो होती है, कई बार मन में बेचैनी होती है, कोई मुश्किल काम करते हैं, नया काम करते हैं तो सही, लेकिन उसका तरीका यही है कि उसको अपनी चिंता को, अपनी वरी को छुपाते हुए, चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए उस काम में जुट जाएं, करने लग जाएं। ही स्टार्टेड टू सिंग, और उसने गाना गाना शुरू किया। एज ही टैकल द थिंग, जब उसने उस चीज़ को टैकल किया, उसका सामना किया, वो जो मुश्किल काम था उसको करने की जब कोशिश की, तो साथ में वो गुनगुनाना शुरू कर दिया दैट कुडंट बी डन, वो नहीं किया जा सकता था, एंड ही डिड इट, लेकिन और उसने उसको कर दिया, करके दिखा दिया। सो वो काम जो लोग इम्पॉसिबल कह रहे थे तो वो उसने पॉसिबल कर दिया, वो उसने करके दिखा दिया। सो यही बताया गया है कि कोई कुछ भी कहता रहे तो उसकी बात को ज़्यादा डिस्करेज ना हो, उसकी बात के ऊपर ज़्यादा अपने मन पे ना लें, और अपने काम में गुनगुनाते हुए लगे रहें। चिंता हो भी, घबराहट हो भी, तो घबराहट का सामना करते हुए, घबराहट को छुपाते हुए, चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए अपना काम जो है उसको करते रहें, मेहनत करते रहें, तो सफलता मिल जाएगी। जो कभी किसी ने नहीं किया वो भी हम कर पाएंगे। Somebody scoffed, "Oh, you'll never do that. At least no one ever has done it." But he took off his coat and he took off his hat, and the first thing we knew, he'd begun it. With a lift of his chin and a bit of a grin, without any doubting or quit it, he started to sing as he tackled the thing that couldn't be done, and he did it. तो somebody scoffed, किसी ने स्कॉफ किया, हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया। ओ यूल नेवर डू दैट, किसी ने कहा तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। एट लीस्ट नो वन एवर हैज़ डन इट, और कम से कम ये भी बात है कि किसी ने आज तक किसी को किया ही नहीं है, ये काम आज तक हुआ ही नहीं है। बट इट टुक ऑफ हिज कोट एंड इट टुक ऑफ हिज हैट, लेकिन उसने अपना कोट उतारा, अपनी हैट उतारी, मतलब अपने कपड़े उतार के एक तरह रेडी हो गया मेहनत करने के लिए। एंड द फर्स्ट थिंग वी न्यू हिड बिगन इट, और पहली चीज़ जो हमें पता चली वो ये थी कि उसने शुरू कर दिया। मतलब कहने का मतलब पलक झपकते ही उसने अपना काम शुरू कर दिया, बिना परवाह किए जुट गया अपने काम में। विद लिफ्ट ऑफ हिज चिन एंड ए बिट ऑफ ए ग्रिन, और अपनी चिन उठा के, अपना चेहरा, अपनी ठोड़ी ऊपर करके, एंड बिट ऑफ ए ग्रिन, और थोड़ा ग्रिन करते हुए, थोड़ा मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। विदाउट एनी डाउटिंग और क्विडिट, सो बिना किसी डाउटिंग के, बिना किसी शक के, या क्विडिट, सो क्विडिट मिसपेल क्विबलिंग को जानबूझ के किया गया है। क्विबलिंग मीन्स आर्ग्यू करना, बहस करना। सो बिना कोई बहस किए, बिना कोई तर्क किए, बिना कोई किसी से बात किए,
और बिना अपने आप पे शक किए ही स्टार्टेड टू सिंग, उसने गाना शुरू कर दिया, गुनगुनाना शुरू कर दिया। एज ही टैकल्ड द थिंग, जब उसने चीज़ को टैकल किया, उस काम का सामना किया, काम करने की कोशिश की, दैट कुडंट बी डन एंड इट डिड इट, और जो काम नहीं किया जा सकता था लेकिन उसने उसे करके दिखाया। There are thousands to tell you it cannot be done. There are thousands to prophesy failure. There are thousands to point out to you one by one the dangers that wait to assail you. और वो कह रहा कि थाउजेंड्स, हज़ारों लोग ऐसे होंगे टू टेल यू, आपको ये बताने वाले कि इट कैन नॉट बी डन, कि इसको नहीं किया जा सकता, ये काम नहीं हो सकता, ऐसा लोग कई कहेंगे। देयर आर थाउजेंड्स टू प्रोफेसी फेलियर, और हज़ारों लोग ऐसे होंगे जो प्रोफेसी करेंगे, फोरटेल करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे फेलियर की, कि वो पहले भविष्यवाणी कर देंगे कि तुम तो फेल ही होगे, इस काम में सफल नहीं हो पाओगे। देयर आर थाउजेंड्स टू पॉइंट आउट, और हज़ारों ऐसे होंगे इशारा करने वाले टू यू वन बाय वन, एक एक करके इस बात की ओर इशारा करेंगे, द डेंजर्स दैट वेट टू असेल यू। सो उन डेंजर्स के बारे में बताएंगे, उन खतरों के बारे में बताएंगे जो इंतज़ार कर रहे हैं आपको असेल करने का, अटैक करने का, आपको चिंतित करने का। सो ऐसी बातें गिनगिनाएंगे कि लोग, ये काम तुम करोगे तो पक्का फेल ही होगे, इसमें सफल नहीं होगे, तुम्हें ये खतरा आएगा, ये परेशानी आएगी। सो ऐसी बातें करके तुम्हें वो डराएंगे। बट जस्ट बकल इन विद अ बिट ऑफ अ ग्रिन, जस्ट टेक ऑफ योर कोट एंड गो टू इट, जस्ट स्टार्ट इन टू सिंग एज यू टैकल द थिंग दैट कैन नॉट बी डन एंड यू विल डू इट। और कह रहे हैं कि बट जस्ट बकल इन, लेकिन बकल इन करना, लगे रहना, जुटे रहना, विद अ बिट ऑफ ए ग्रिन, थोड़ी ग्रिन के साथ, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ, जस्ट टेक ऑफ योर कोट, और अपना कोट उतारना, एंड गो टू इट, और उस काम में चले जाना, काम पे लग जाना, अपनी कमर कस के काम करना शुरू कर देना। जस्ट स्टार्ट इन टू सिंग, और गाना शुरू कर देना, गुनगुनाना शुरू कर देना, एज यू टैकल द थिंग, जब आप उस चीज़ को टैकल करोगे, उसका सामना करोगे, मुश्किल काम का, दैट कैन नॉट बी डन एंड यू विल डू इट, और जो चीज़ नहीं की जा सकती थी और आप उसको करके दिखा दोगे, आप उसमें सफल हो जाओगे। जो लोग कह रहे थे ये हो ही नहीं सकता, असंभव है, तो आप उसको सफलता प्राप्त कर लोगे। और ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट किया गया कि कैसे फुटबॉल तक पहुंचना था लेकिन सन तक पहुंच गए, छोटे गोल की बजाय एक बड़े गोल की ओर हम पहुंच गए, अग्रसर हो गए, उसको कामयाब हो गए उस काम में। तो यदि हम कोशिश करेंगे, परवाह नहीं करेंगे डिस्करेजमेंट की, लोग निरुत्साहित करेंगे, हंसेंगे, लेकिन यदि हम खुद पे विश्वास करेंगे और मेहनत करेंगे तो जो इम्पॉसिबल है वो भी पॉसिबल हो जाएगा, वो भी संभव हो जाएगा। तो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, बड़ी अच्छी पोएम है। इसको बार बार पढ़ें और इसको अडॉप्ट करें अपनी लाइफ में, तो ज़रूर इट विल हेल्प यू अ लॉट, सो यू विल बी सक्सेसफुल फॉर श्योर। So thank you. We'll meet again with another video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.